एक गरीब बच्चे की कहानी सुनते हैं। एक लड़का होता है, बहुत गरीब होता है, घर में भी कोई नहीं होता है, अकेला ही होता है। तो किसी सेठ के वहाँ वो छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता है और अपना गुजर बसर कर रहा होता है। रोज वो सेठ के वहाँ से घर आता, घर आने के बाद 4 रोटी गिन के बनाता। उसको भूख भी गिन के 4 रोटी की ही लगती थी। 4 रोटी बनाता, खाता, काम अपना निपटाता, सो जाता। ये उसका डेली रूटीन था। एक बार सेठ के वहां से वो आया, आने के बाद उसने 4 रोटी बनाई, रखी और कुछ काम से आगे पीछे हुआ। तो उसमें उतनी देर में उसी के घर में एक चूहा रहता था। आया, वो रोटी लेके चला गया। वो लड़का आया, उसने देखा कि अरे मैंने तो 4 रोटी बनाई थी, 3 क्यों है? तो शायद उसने सोचा कि होगा कुछ, मैंने 3 बनाई होगी, 4 के भ्रम में रहा हूँ, ऐसा सोच के उसने 3 रोटी खाई, सो गया। फिर दूसरे दिन वही चक्कर, वो नौकरी से आया सेठ के वहां से, 4 रोटी बनाई, खाने बैठता है तो 3 रोटी। तीसरे दिन भी वही, खाने बैठता है तो 3 रोटी। बोले ये हो क्या रहा है? मैं रोज 4 रोटी बनाता हूँ, मुश्किल से मेरा गुजर बसर होता है, 4 रोटी कितना कमाता हूँ और ये मेरी 1 रोटी कौन लेके जाता है? आज तो देखता हूँ कि कौन लेके जाता है। तो चुप के देख रहा होता है कि आज मैं 4 रोटी बनाता हूँ और देखता हूँ। तो जैसे वो छुप के देख रहा होता है, रूटीन के हिसाब से उसने 4 रोटी बनाई, रखी, बाहर गया। चूहा आया और रोटी जैसे ही लेने जा रहा था, पकड़ लिया उसको। तो जैसे उसने चूहे को पकड़ा, चूहा बोला भाई मेरे को छोड़ दो, क्यों पकड़ रहे हो? तो बोले एक तो मुश्किल से मेरी रोजी रोटी चल रही है, मेरा घर चल रहा है, मेरे को 4 रोटी खाने, 1 रोटी तू रोज खा रहा है तो मेरा कैसे कुछ चलेगा ऐसे? तो बोले देख भाई ये तेरा प्रॉब्लम है, रोटी कमाना, रोटी बनाना, नहीं बनाना, क्या करना है वो तेरा प्रॉब्लम है। मेरा काम है तुम लोग जो बनाते हो वो खाना, ठीक है? अब तुमको जो रोटी की प्रॉब्लम है ना, तो वो एक आदमी है जो सॉल्व कर सकता है। तो बोले कौन? तो बोले गौतम बुद्ध। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक जंगल है, वहाँ पे उनका आश्रम है और वहाँ पे वो मिलेंगे तुमको। तुम उधर जाओ, अपनी समस्या बताओ तो वो आपको उसका सॉल्यूशन देगा। अदरवाइज मैं तो जो भी बनाओगे उसमें से 1 रोटी मेरे हिस्से की ले ही लूंगा। तो बोले ठीक है। उसने चूहे की बात सुनी। दूसरे दिन सुबह अपने सेठ जी के पास गया और उसने 7 दिन की छुट्टी ले ली कि सेठ जी मुझे ऐसे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, तो आप मुझे 7 दिन की छुट्टी दो। सेठ जी थोड़ा भला था तो उसने उसको छुट्टी दे दी। अब छुट्टी दे दी तो वो उसने अपना थोड़ा सा सामान लिया और गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। अब गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा था, चलते चलते जाते थे पहले के जमाने में तो आधे रास्ते पहुंचा भी नहीं होगा और अंधेरा हो गया। तो देखा कि अब अंधेरे में तो मैं नहीं चल पाऊंगा। तो वहाँ एक सेठ जी का, सेठ सेठानी रहते थे, उनके घर गए और उनको बोला कि अभी रात बहुत हो गई है सेठ जी, तो क्या मुझे रात भर यहाँ आश्रय मिलेगा? मुझे इस तरीके से गौतम बुद्ध के पास जाना है मेरी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो अब सॉल्यूशन ढूंढने जा रहा हूँ ऐसा बोला। तो बोले एक शर्त पे मैं तुमको अपने घर में पनाह दे सकता हूँ, आश्रय दे सकता हूँ। तो बोले क्या? तो बोले तुम गौतम बुद्ध के पास जाना और मेरी उनकी एक बेटी थी 20 साल की, बहुत ही सुंदर सुशील थी, पर कम नसीब ऐसा कि वो जन्म से ही बोलती नहीं थी, गूंगी थी वो। तो बोले गौतम बुद्ध से पूछना कि मेरी ये बेटी कब बोलना शुरू करेगी, बोल भी पाएगी कि नहीं। अगर तुम मेरे ये सवाल का जवाब उनसे लेके आओगे, ये प्रॉमिस करते हो, तो मैं तुमको रात भर की यहाँ आश्रय देता हूँ। तो बोले बस इतनी सी बात, पूछ लूंगा, मेरा पूछने जा रहा हूँ तो आपका भी पूछ लूंगा। अब वो नेक दिल था तो उसकी बातों पे उनको विश्वास हुआ, उन्होंने उसको रखा और खिलाया पिलाया, आराम कराया। सुबह उठ के उसने धन्यवाद किया सेठ जी का और वहाँ से रवाना हुआ। आगे चल रहा है तो एक पर्वत आता है जो बहुत बड़ा होता है। उसकी टोच पे एक जादूगर रह रहा होता है। अब वो जादूगर ऐसा कि नीचे नजर करे तो उसको पता चले कि कौन आया है कौन गया है। तो जैसे वो चढ़ना शुरू करता है, वो सोच रहा है कि इतना बड़ा पर्वत में कैसे चढ़ पाऊंगा।
उतने में उसकी नजर उस पे पड़ी और उसने वहां से आवाज लगाई। वो मैजिशियन था तो मैजिक से कुछ भी कर सकता, तो उसने आवाज लगाई तो बोले तू क्या करने आया यहाँ पे, मैं तुझे ये पर्वत नहीं चढ़ने दूंगा। तो बोले जादूगर जी मेरे को ऐसा ऐसा रोटी का प्रॉब्लम है, रोटी कमाने का बनाने का सब प्रॉब्लम है मेरे को, तो मैं ऐसे गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ और एक सेठ जी मिले उनका भी प्रॉब्लम लेके जा रहा हूँ, तो आप मुझे कृपया अपने जादू से पर्वत पार करा दीजिए। तो बोले करा दूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरा भी एक सवाल पूछते आना। तो बोले ओके क्या प्रॉब्लम है आपको। तो बोले मैं यहाँ 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे पास इतना पावर है पर मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, तो गौतम बुद्ध से पूछना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो बोले बस इतनी सी बात, हो जाएगा आपका काम, आपका सवाल भी मैं पूछ आऊंगा। तो उसने भी उसके ऊपर भरोसा किया और उसको पर्वत पार करा दिया, जादू की छड़ी घुमाई और उसका पर्वत पार हो गया। पर्वत पार करने के बाद थोड़ी देर चला तो एक बड़ी सी नदी आती है। अब बड़ी सी नदी आती है तो बोले अब मैं नदी कैसे पार करूं। अब देखा उधर तो वहां पे एक बहुत 400-500 साल पुराना कछुआ था, बहुत बड़ा कछुआ था। तो उसने उस कछुए को बोला कि भाई कछुए तो मेरे को नदी पार करा देगा। तो बोले करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे ड्रैगन बनना है। तो मैं ड्रैगन कैसे बनूं, वो गौतम बुद्ध से पूछ के आओगे मेरे लिए। तो बोले जरूर पूछ के आऊंगा, पूछना ही तो है, मेरा पूछ रहा हो तो तुम्हारा भी पूछ लूंगा। वो भला था, नेक दिल इंसान था, सबकी मदद करने वाला, तो बोले पूछ लूंगा। तो उसको भी उसने प्रॉमिस किया। तो कछुए ने अपनी पीठ के बिठा के नदी पार करा दी। अब चलते चलते थोड़ा चला तो वहाँ पे गौतम बुद्ध का आश्रम आ गया। कछुए ने बताया ऐसे ऐसे जाना, वहाँ पे गौतम बुद्ध का आश्रम मिल जाएगा। अब जैसे ही वो वहाँ पहुंचा देखता है कि गौतम बुद्ध बैठे हैं, अपने जो उनके भक्तगण थे उनके साथ बैठे थे, सबकी बात सुन रहे थे। पर जैसे वो पहुंचा वहीं पे गौतम बुद्ध ऐसे बोल रहे थे कि आज मैं सबके केवल 3 सवाल के जवाब दूंगा, 3 से अगर ज्यादा हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, आज मैं केवल 3 सवाल के ही जवाब दूंगा। अब ये सुना तो वो लड़का तो सोच में पड़ गया कि बोले अब क्या करूं, महाराज जी गौतम बुद्ध तो केवल 3 सवाल के जवाब देंगे और मेरे पास तो 4 सवाल है। तो सोचता है चलो मेरा तो क्या है भाई, रोटी कमाना और बनाने का ना, वो तो वैसे भी मैं बना रहा हूँ, कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो और के लिए मैं पूछ आया हूँ। तो वो 20 साल से जो बेचारी गूंगी है उसके माता पिता को जो प्रॉब्लम है उसकी शादी की तो उनको प्रॉब्लम है, तो मैं उसका पूछ लेता हूँ। उसके बाद वो महाराज बेचारा जादूगर 1000 साल से तप कर रहा है, मुक्ति नहीं मिल रही, मुझसे ज्यादा तो प्रॉब्लम उसको है, उससे भी ज्यादा बोले वो कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की तमन्ना में जीते जा रहा है। तो इन तीनों की समस्या मुझसे ज्यादा है, मेरा तो क्या है, रोटी कमाना है, बनाना है, वो फिर कभी पूछ लूंगा। तो महाराज ने, वो जो लड़का था उसने गौतम बुद्ध से 3 सवाल बताए। तो महाराज जो अपने गौतम बुद्ध थे उन्होंने बोला कि यहाँ से जाते समय उस कछुए को बोलना कि अपना कवच त्याग दे, अगर उसने अपना कवच त्याग दिया तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो बोले उसके बाद वो जादूगर का सवाल बताया कि उसको मुक्ति कब मिलेगी। तो बोले जादूगर से बोलना उसकी जो जादू की छड़ी है ना उसका त्याग कर दे, जैसे ही वो जादूगर अपनी छड़ी का त्याग करेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो बोले ओके। और उसके बाद वो लड़की का सवाल बताया कि वो लड़की जन्म से ही बोलती नहीं है, 20 साल की हो गई, उसके माता पिता को शादी की टेंशन हो रही है, तो उसको कैसे वो बोलती होगी, बोल पाएगी भी कि नहीं। तो बोले वो बोल पाएगी, उसके माता पिता को बोलना उसकी शादी करा दे, जैसे ही उसकी शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। उसके नसीब में ये लिखा है कि जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो बोलना शुरू करेगी। तो बोले ठीक है। तो वो तीनों के जवाब लेके वहां से लौट गया, अपने लिए तो पूछा ही नहीं। तो बोले अपना अभी फिर कभी पूछ लेंगे। निकला तो सीधे आया वो कछुए के पास, कछुए को बोला मेरे को नदी पार करो। तो बोले मेरे सवाल का जवाब लाए। तो बोले हाँ लाया। तो उसने बोला कि तुम अपना कवच त्याग दो
तो तुम्हें ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने उसको पहले अपनी पीठ के बिठा के नदी पार करा दी और फिर अपना कवच त्यागने लगा। जैसे ही उसने अपना कवच त्यागा, उसके अंदर से ढेर सारे मोती निकले। जो समुद्र के नदी के अंदर जो असली सीप के मोती होते हैं ना, ढेर सारे मोती निकले। तो भाई साहब ने तो मालामाल हो गए, पैसे आ गए, कमाने की टेंशन खत्म। कछुए ने सारे मोती उसको दे दिए और बोला कि तुम्हारा धन्यवाद। जैसे उसने कवच त्यागा, वो ड्रैगन बन गया और उसने उसके मोती सारे उस लड़के को दे दिए। चलो, तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बंदे की बिना पूछे। उसके बाद वो आगे गया वो मैजिशियन जादूगर था उसके पास। उसने बोला कि मेरा पूछ के लाए, तो बोले हाँ। तो बोले गौतम बुद्ध ने बोला है कि तुम अपनी जादू की छड़ी त्याग दो। तो बोले त्याग तो तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ऐसे वैसे किसी के हाथ लग गई तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। पर तू बंदा नेक दिल है और ये छड़ी का तू सही मायने में लोगों की भलाई के लिए उपयोग करेगा, तो ये छड़ी मैं तुझे देता हूँ। जैसे ही उसने छड़ी उसको दी, उसका हो गया कल्याण, उसको मुक्ति मिल गई। अब उधर उसको पैसे मिल गए, यहाँ इसको पावर मिल गया। अब आगे चला, वो सेठ जी के घर गया जिसकी बेटी की प्रॉब्लम थी। उनके पास जाके बोला उसने सही बात, उन्होंने बोला कि भाई कैसे करेंगे, क्या बोला? तो बोले महाराज गौतम बुद्ध ने बोला है कि ये लड़की की शादी करा दो तो वो बोलती हो जाएगी। तो बोले तुमसे अच्छा लड़का हमको कहाँ मिलेगा, इतना भला इंसान कहाँ मिलेगा। तो भाई उसकी शादी भी करा दी उनसे। अब पैसा, पावर, लाड़ी, गाड़ी सब मिल गया, तो उसको अभी सवाल पूछने जाना पड़ेगा वहाँ नहीं। और ये सब क्यों मिला उसको? दूसरे की भलाई करी। तो अगर वहाँ जाके वो अपनी बात पूछता तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलता, वही का वही उसको चक्की पीसनी ही पड़ती कि अपना रोज कमाओ, रोज खाओ, बनाओ। तो अगर दूसरों का भला चाहोगे तो अपना भला अपने आप होगा। ऊपर वाला बैठा है अपना हिसाब किताब करने के लिए, तो हमेशा दूसरों का भला करो। धन्यवाद।